बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज बुलेटिन में बात होगी। जरदारी का बड़ा दावा, कुरैशी की रिहाई, कारोबार कब तक, और बजट कितना होगा, इलेक्शन कब होंगे और किसके कहने पर होंगे। आसिफ अली जरदारी ने सब बता दिया। कहा ये 2 माह में इलेक्शन नहीं करा सकते, ये तभी होंगे जब मैं करवाऊंगा। पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में कहा, मैंने 14 बरस जेल में मईशत पर बहुत सारी कुतुब का मुताला किया, ऐसे हल दिए जिससे हमारे दौर में ज़खायर 24 अरब डॉलर हो गए थे। मुल्क की मईशत संभाल कर ज़खायर 100 अरब डॉलर तक पहुंचाऊंगा। आसिफ अली जरदारी का बड़ा दावा, इलेक्शन के बारे में बड़ी बात कह दी। पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर्स ने पीपीपी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में साबिक सदर ने कहा कि 2 माह में इलेक्शन नहीं करा सकते, ये तभी होंगे जब मैं करवाऊंगा। मैंने 14 बरस जेल में मईशत पर बहुत सारी कुतुब का मुताला किया, ऐसे हल दिए जिससे हमारे दौर में ज़खायर 24 अरब डॉलर हो गए थे। आसिफ अली जरदारी ने दावा किया कि मुल्क की मईशत संभाल कर ज़खायर 100 अरब डॉलर तक पहुँचाऊंगा। फौज का बड़ा खर्च नहीं, खामखा इस पर प्रोपेगेंडा किया जाता है। सियासी सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहा, सियासत में हर चीज को करने का हल मौजूद है, इसीलिए वो होने वाली चीज को भी नहीं होने देते। पार्टी टिकट होल्डर्स को हौसला देते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी और मैंने हमेशा जिद्दोजहद की है। कारकुन सब्र करें, सब्र का वो फल मिलेगा जिसका आपको अंदाजा ही नहीं। सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। अदालती हुक्म पर शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा, इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है, हजारों कारकुन कैद हैं, उनकी रिहाई की कोशिश करेंगे। कारकुन हौसला ना हारे, हर गरूब के बाद तुलू होता है। शाह महमूद कुरैशी ने मजीद कहा कि वो 1 माह जेल में रहे, सारी चीज़ों का जायजा लेने के लिए वसी वक्त मिला, बीवी और बच्चों ने हौसला दिया। मुझे कहा गया कि हमारे लिए परेशान मत होना। तहरीक इंसाफ के कारकुनान से ये कहना चाहता हूँ कि आज भी इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है और मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान से कहना चाहता हूँ, हौसले में रहिए, हिम्मत ना हारिए, रात कट जाएगी। हर गरूब के बाद एक तुलू भी होती है, उस तुलू का इंतजार कीजिए। कैद तन्हाई में 1 महीना गुजरा और सोचने का और चीजों का जायजा लेने का वसी वक्त है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी फैमिली का। मेरी इस कैद में मेरे बच्चों ने बड़ा साथ दिया। जैन ने, मेरी बेटियों ने मेरा हौसला बांधा और कहा कि आपने हमारी वजह से किसी दबाव में नहीं आना, परेशान नहीं होना, अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। आगे देखिए किस वजारत को कितने पैसे मिलेंगे और एहतजाज नहीं, बगावत। वज़ीर दाखिला राना सना कहते हैं, जो कुछ 9 मई को हुआ वो सियासी एहतजाज नहीं, बगावत और सरकशी थी। जिन्ना हाउस में तोड़ फोड़ की गई, हसास तंसीबात को जलाया गया। ऐसे लोगों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं होगी तो क्या ट्रैफिक एक्ट के तहत होगी। बाग में खिताब करते हुए राना सना बोले, फितने ने 2014 में इस्लामाबाद पर चढ़ाई की और धरना दिया। 2018 में इसके गुनाहों पर पर्दा डाला गया। RTS बिठाकर इश्तिहारी को सिलेक्ट करवाया गया। के ऊपर हमला किया गया और अब कहा जा रहा है कि जी ये तो हमारा सियासी एहतजाज था। ये सियासी एहतजाज नहीं था, ये सरकशी थी, ये बगावत थी। आर्मी हाउस, जना हाउस जो है, वहाँ पे हसास तंसीबात थी, वहाँ पे हसास इंफॉर्मेशन थी, उनको या तो जला दिया गया या वहाँ से कंप्यूटर और लैपटॉप जो है वो उठा लिए गए। तो क्या ये चीज़ें जो हैं ये आर्मी एक्ट के तहत नहीं आती? ये उनकी रिकवरी जो है अगर आर्मी एक्ट 1952 के तहत नहीं होगी तो क्या फिर ट्रैफिक चालान के तहत होंगी? 2014 में इसने क्या इस्लामाबाद पे लॉन्ग मार्च के जरिए चढ़ाई नहीं की? इसने 126 दिन का धरना नहीं दिया? 2018 में इसके इस तमाम गुनाहों के ऊपर जो है वो पर्दा डाला गया। इस इश्तिहारी को एक साजिश के तहत जो है वो इलेक्ट करवाया गया और RTS बिठाया गया। जिना हाउस जलाओ घेराव केस में डॉक्टर यास्मिन राशिद की बरीयत हुकूमत पंजाब ने चैलेंज कर दी। सरकारी मुलाजमीन को उकसाने के केस में सेशन कोर्ट ने फवाद चौधरी को 14 जून को जाती हैसियत में तलब कर लिया। उमर अयूब के घर छापा और फैमिली को हरासा करने के खिलाफ दरख्वास्त पर अदालत ने कहा कि दीवारें फलांग कर लोगों को बिला वजह तंग ना किया जाए।
जिन्ना हाउस जलाओ घेराव केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद की बरियत हुकूमत पंजाब ने चैलेंज कर दी। लाहौर हाई कोर्ट से इस्तदा की गई है कि फैसले को कलअदम करार दिया जाए। यास्मीन राशिद वर्कर्स को जिन्ना हाउस लेकर गयी। फवाद चौधरी के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन को उकसाने के केस की समाअत हुई। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने फवाद चौधरी को 14 जून को जाती हैसियत पे तलब कर लिया। उमर अयूब के घर छापा और फैमिली को हिरासत करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जो FIR में नामजद है उसे बेशक गिरफ्तार करें, लेकिन दीवारें फैलाकर लोगों को बिला वजह तंग न करें। 9 मई के वाक़यात मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालबात ने जिन्ना हाउस का दौरा किया। 9 मई की शरपसंदी पर गम गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि फ़ौज का दुश्मन असल में पाकिस्तान का दुश्मन है। मुलव्विस अनासिर को सजा मिलनी चाहिए। बगावत पर उकसाने के मुकदमे में PTI रहनुमा शहबाज गिल के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ने प्रोसिक्यूशन की जानिब से शहबाज गिल की जमानत मंसूख करने की इस्तदा पर फैसला सुना दिया। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सुप्रा ने केस की समाअत की। प्रोसिक्यूशन और शहबाज गिल के वकील अदालत में पेश हुए। प्रोसिक्यूशन ने अदालत से शहबाज गिल के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा की। अदालत ने शहबाज गिल की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और महफूज फैसला सुनाते हुए शहबाज गिल के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने 26 जून तक केस की समाअत मुलतवी कर दी। लाहौर हाईकोर्ट में जिले शाह कत्ल केस की समाअत। अदालत ने सरबराह तहरीक इंसाफ की अबूरी जमानत की तौसीक कर दी। अदालत ने रिमांड दिए। काबिले जमानत मुकदमे में अदालत कैसे दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। अदालत ने PTI सरबराह को 1 लाख के मुचलके दाखिल कराने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट में जिले शाह कत्ल केस की समाअत। अदालत ने चेयरमैन PTI की अबूरी जमानत की तौसीक कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने जिले शाह कत्ल केस की समाअत की। साबिक वजीर आजम अपनी अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर अदालत पेश हुए। सरकारी वकील ने बताया कि तहरीक इंसाफ के सरबराह शामिल तफ्तीश हो गए हैं। अदालत ने इस्तफसार किया किन दफात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है और क्या ये काबिले जमानत हैं। सरकारी वकील ने जवाब दिया कि मुकदमे में शामिल दफात काबिले जमानत हैं। सरकारी वकील ने बताया कि तफ्तीशी अफसर की तब्दीली की वजह से तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो सकी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि काबिले जमानत मुकदमे में अदालत कैसे दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दे। अदालत ने तहरीक इंसाफ के सरबराह की 1 लाख के जमानती मचलकों के एवज अबूरी जमानत की तौसीक कर दी। सीनियर वकील एडवोकेट अब्दुल रज़ाक कोयटा में नामालूम अफराद की फायरिंग में जाँ बहक हो गए। नामालूम अफराद ने घर से दफ्तर आते हुए घात लगाकर फायरिंग की। वज़ीर आला बलोचिस्तान का नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब कर ली। वकला का अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट। चेयरमैन PTI के खिलाफ संगीन गद्दारी की दरख्वास्त दर्ज कराई थी। दरख्वास्त की समाअत आज होगी। वज़ीर आज़म के मोमिन खुसूसी अताउल्लाह तारड़ ने अब्दुल रज़ाक शर एडवोकेट के कत्ल का इल्ज़ाम चेयरमैन PTI पर लगा दिया। कहना था अब्दुल रज़ाक शर को टारगेट करके शहीद किया गया। वो गद्दारी के मुकदमे में चेयरमैन PTI के खिलाफ दरख्वास्त गुजार थे। अब्दुल रज़ाक की टारगेट किलिंग के जिम्मेदार चेयरमैन PTI हैं। PTI एक दहशतगर्द जमात बन गई है। अब चेयरमैन PTI के खिलाफ मुकदमा किया जाएगा। तवानाई की बचत के लिए हुकूमत का मुल्क भर में दुकानें रात 8 बजे बंद करने का फैसला। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि दुकानें जल्द बंद होने से सालाना 1000 अरब रुपए की बचत होगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने मीडिया के सामने भी फैसले का ऐलान कर दिया। हुकूमत कोशिश कर रही है कि हम 2 तरह के इकदाम उठाएं। एक, एनर्जी की कंजर्वेशन करें और इसके लिए आज जो काबीना ने पैकेज मंजूर किया था एनर्जी को बचाने के लिए दुकानों को और कमर्शियल सेंटर्स को 8 बजे बंद होना चाहिए। इसी तरह जो हमारे मुल्क के अंदर लाइट्स हैं, जो पुराने बल्ब हैं, उनको ख़त्म करके LED लाइट्स पे स्विच किया जाए। ये वो ऐसे इकदाम हैं कि जिससे हम सालाना $1 अरब की बचत कर। ताजिरों ने कारोबार 8 बजे बंद कराने के फैसले की मुखालफत कर दी। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल नईम मीर ने कहा कि हुकूमत का एक तरफा फैसला कबूल नहीं। ताजिर महंगी बिजली खरीदते हैं, हमसे बिजली बचाकर सस्ती बेची जाएगी तो सर्कुलर डेट का क्या बनेगा। कारोबार के लिए दिए गए वक्त में बिजली मिलेगी या नहीं। इंतजामिया और पुलिस की भत्ताखोरी रोकी जाएगी या नहीं। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच कहते हैं ऐसी गर्मी में दिन के वक्त गाहक ही नहीं होते। हुकूमत ने बजट करनी है तो उनको बिजली की करे जिन्हें मुफ्त बिजली दी जाती है। चेयरमैन कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद शुएब हबीब और सदर ताजिर तारिक रोड ताजिर अलायंस इलियास मेमन ने भी हुकूमती फैसले की मुखालफत कर दी। जो सबसे महंगी कमर्शियल बिजली का आपका खरीदार है, अगर आप उसे कह रहे हैं कि तुम कारोबार बंद कर दो, हमें
इंटरप्टेड बिजली की सप्लाई की सूरत में हमें आप देंगे या नहीं देंगे। पुलिस और इंतजामिया बत्ताखोरी नहीं करेगी और इस फैसले को पुख्ता करें, तभी इस फैसले पर अमल दरामद हो सकता है। बसूत दीगर ये फैसला नाकाबिले अमल है। इस गर्मी में कौन दिन में खरीदारी कर सकता है? हुकूमत ने रात 8 बजे दुकानें बंद करने का जो फैसला किया है उसको हम मुस्तरद करते हैं। आज एसर इकबाल साहब ने बयान जारी किया है कि जी तवानाई के बहरान के हवाले से जो है हम पाकिस्तान की चारों सूबों की मार्केटें जो है वो रात 8 बजे बंद करेंगी। जिस कम्युनिटी के हवाले से मैं इसको मुस्तरद करता हूँ। हम बिल्कुल बंद नहीं करेंगे टाइम से, हम अपने टाइम से 9 बजे या 10 बजे दुकानें बंद करेंगे। और वैसे गर्मी के अंदर वैसे भी दिन में कस्टमर निकलता नहीं है, ये अपनी लोड शेडिंग खत्म कर देगा, हम बंद करने को होते हैं। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने आइंदा माली साल 2022-23 के नज़र शुदा तरक्याती बजट की मंजूरी दे दी। कौमी तरक्याती बजट का हजम 2709 अरब रुपए होगा। सूबों के लिए मजमूई तरक्याती बजट के लिए 1559 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। साल 2023-24 के तरक्याती फ़ंड में रवां बरस की निस्बत 17% का इजाफा कर दिया गया है। इजलास में पाकिस्तान इकनॉमिक आउटलुक 2035 की उसूली मंजूरी भी दी गई। आइंदा माली साल 2023-24 के विफाकी तरक्याती बजट में किस वजारत के लिए कितनी तरक्याती बजट की मद में रकम रखी गई है। बोल न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया। सड़कें बनाने के लिए 160 अरब, वजारत पानी के लिए 110 अरब, वजारत बिजली के मनसूबों के लिए 54 अरब, वजारत मनसूबाबंदी के मनसूबों के लिए 29 अरब रखे जाएंगे। वज़ीर आज़म के सवाबदीदी मनसूबों के लिए 80 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। और वज़ीर आज़म की हिदायत पर बजट से पहले आवाम के लिए खुसूसी रिलीफ मुल्क भर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज घी की कीमतों में 80 रुपये फ़ी किलो की कमी कर दी गई है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन के मुताबिक सब्सिडाइज घी जो पहले 490 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा था, अब कल से 410 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मिलेगा। जबकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड सार्फिन के लिए घी 300 रुपये फ़ी किलो में फ़राहम किया जाएगा। 9 मई को जो कुछ हुआ वो एक शख्स की इश्तियाल अंगेजी पर हुआ। पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक नहीं, मुल्क में कानून मौजूद है। काफ लीग की रहनुमा आयशा गुल अलई की 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू करते हुए कहा, PTI के हक़ाइक़ कौम के सामने आ चुके हैं। चेयरमैन PTI के पास फंडिंग थी, अकेले नहीं थे। पहले अंदाज़ा लगा लिया था जहाज़ चलाने वाला और उसका सिस्टम ठीक नहीं। 9 मई को मैं 9/11 ऑफ पाकिस्तान कहती हूँ, और इस दिन जो हुआ मैं समझती हूँ कि ये एक शख्स की इश्तियाल अंगेज़ी पे हुआ। पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है, कोई जंगल का कानून नहीं है, तो एक कानून में चीज़ें मौजूद हैं। अब वो पार्टी जो है वो मुर्दा हो चुकी है और जो उसकी हक़ाइक़ हैं वो अल्लाह ताला कौम के सामने लेकर आया है। PTI चेयरमैन कहते थे ना कि मैं अकेला इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का मुकाबला कर रहा हूँ, तो अकेले तो ये कभी भी नहीं थे। इनके पास फंडिंग भी थी, फॉरेन फंडिंग भी थी। उस वक्त मैंने अंदाज़ा ये लगाया कि जो जहाज़ चलाने वाला जो कप्तान है ना वो ठीक है और ना ही वो जो निज़ाम है उस जहाज़ का सिस्टम है वो ठीक है। इलेक्शन कमीशन ने 15 जून को सिंध में मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन समेत तमाम काउंसिल्स के हेड के इंतखाबात के लिए हुक्मनामा जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने गिरफ्तार नुमाइंदों ऑर्डर भी जारी कर दिए। इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे में कहा गया कि चीफ सेक्रेटरी सिंध तमाम मुंतखब नुमाइंदों की हाज़िरी इलेक्शन के रोज़ यकीनी बनाएं। सिंध भर के तमाम मुंतखब बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदों को वोट देने का हक़ दिया जाए और 15 जून को तमाम गिरफ्तार मुंतखब नुमाइंदगान को प्रोडक्शन ऑर्डर के तहत वोट डालने के लिए हाजिर किया जाए। तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ कि कोई भी वोट के हक़ से महरूम ना रहे। कराची का मेयर पीपल्स पार्टी से होगा। मुर्तज़ा वहाब ने फिर दावा कर दिया, कहा शहर कायद में हमारी हुकूमत बनने जा रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने मेयर कराची के इंतखाब के तरीक़ाकार पर एतराज़ उठा दिया। कहा बल्दियाती इंतखाबात के बाद गैर मुंतखब अफराद को मेयर कराची बनाने का कानून दुरुस्त नहीं, हम इस पर अदालत जाएंगे। मुर्तज़ा वहाब का कहना था शहरी इंतज़ामिया के वफाकी और सूबाई हुकूमत से रवाबित ज़रूरी हैं, अब धरनों की सियासत से बाहर निकलें और चार्टर ऑफ कराची पर काम करें। हाफिज़ नईम का कहना था बल्दियाती इलेक्शन जीतने वाले अफराद मेहनत करके ऐवानों तक पहुँचते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के शेड्यूल के बाद इस तरह के कानून मंजूर करने के लिए पीपल्स पार्टी को पूरा मौका फराहम किया। पार्टी सूबे में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत 15 जून के बाद कराची शहर के अंदर इंशाअल्लाह हुकूमत मज़ीद कायम होगी हमारी। आपने 12 मई को जाकर एक तरमीम कर दी कि अब कोई भी फ़र्द बगैर मुंतखब हुए और बगैर रिजर्व सीट्स का हाउस का मेंबर नहीं हो तो वो मेयर बन सकता है। ये बहुत अफसोसनाक बात है और ये
इस पूरे प्रोसेस के खिलाफ है और हम इसको चैलेंज भी कर रहे हैं अदालत में। मेरी गुजारिश ये है कि पेटी पॉलिटिक्स को छोड़ें, खिदमत पर फोकस करें, काम पर फोकस करें, बेहतरी के ऊपर फोकस करें, इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। मैं आज भी कहता हूँ चार्टर ऑफ कराची बनाएं। मैं आज भी कहता हूँ हर सियासी जमात को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। एक फ़र्द के लिए तो ये है कि वो कुछ भी ना करे और आकर मेयर बनने के लिए एलिजिबल हो जाए, और दूसरी पार्टी के फ़र्द के लिए लाजमी हो कि वो इलेक्शन में जाए। तो जाहिर सी बात है कि ये कानूनी एतबार से भी दुरुस्त बात नहीं है। इलेक्शन के शेड्यूल के अनाउंसमेंट के बाद इस तरह के कवानीन पास करना, पूरा पीपल्स पार्टी को मौका फराहम किया इलेक्शन कमीशन ने। 190 मिलियन पाउंड के पीटीआई रहनुमाओं के नाम गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का मामला महकमा एक्साइज ने तमाम तफसीलात जमा करा के नैब को भिजवा दी। महकमा एक्साइज के मुताबिक सबसे ज़्यादा 22 गाड़ियाँ फरहद शहजादी के नाम पर, जिसरत महमूद के नाम 4, शहजाद अकबर के नाम पर 2 गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं, फवाद चौधरी के नाम पर 1 गाड़ी रजिस्टर्ड है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के फर्जंद और साबिक वज़ीर मुनिस इलाही के खिलाफ करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का आगाज़। FIA लाहौर ने रिश्वत सतानी और मनी लॉन्ड्रिंग की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। FIA ने मुनिस इलाही के खिलाफ रेड नोटिस जारी करवाने का फैसला कर लिया। मुनिस इलाही पर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात। FIA ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। मुनिस इलाही पर बहैसियत वफाकी वजीर आबी ज़खायर अरबों रुपए की करप्शन और करोड़ों रुपए रिश्वत वसूली का इल्जाम है। FIA ने मुकदमे में इल्जाम लगाया है कि मुनिस इलाही ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया और करप्शन और रिश्वत सतानी से कमाई गई रकम की लॉन्ड्रिंग की। मुनिस इलाही ने अपने फ्रंटमैन आमिर सुहेल के जरिए अपनी फैमिली और दीगर मुलजिमान के अकाउंट्स में रकूम जमा करवाई। FIA के मुताबिक मुलजिम आमिर सुहेल ने जहरा इलाही, मुनिस इलाही, अहमद फरहान खान, ज़ैगम अब्बास, वाजिद भट्टी और आमिर फयाज के अकाउंट्स में तकरीबन 121.65 मिलियन जमा करवाए। ये तमाम रकूम 2019 से 2022 के दरमियान जमा करवाई गई। FIA के मुताबिक मुनिस इलाही तहकीकात के खौफ से पहले ही मुल्क से फरार है। FIA ने मुनिस इलाही के खिलाफ रेड नोटिस जारी करवाने का फैसला कर लिया है। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस ने कानून के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल से एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल बेंच आज समाअत करेगा। ऑडियो लीक्स पर वजीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की? ऐसे बयान के बाद तो वजीर को हटा दिया जाता, वो मुस्ताफ़ी हो जाता। ऑडियो लीक्स कमीशन केस के दौरान जस्टिस मुनीब का सवाल। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि चीफ जस्टिस एक आईनी ओहदा है, मफरूज़े पर चीफ जस्टिस का चार्ज कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मौजूद हैं, उन्होंने फैसला करना है कि किसी जज को अलग करना है या नहीं। ऑडियो लीक्स के खिलाफ दायर दरख्वास्तें, सुप्रीम कोर्ट में बड़े केस की बड़ी समाअत, जजेस के अहम रिमार्क्स। ऑडियो लीक्स की समाअत के दौरान जजेस और अटॉर्नी जनरल के दरमियान अहम मुकालमे। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि चीफ जस्टिस एक आईनी ओहदा है, मफरूजे पर चीफ जस्टिस का चार्ज कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मौजूद हैं, उन्होंने फैसला करना है कि किसी जज को अलग करना है या नहीं। एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मदाखलत न करें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या खूबसूरत तरीका है अदलिया के साथ इंसाफ का। पहले जजेस की तस्दीक की, फिर कहा कि अब ऑडियोज के सच्चे होने की तहकीक करा लेते हैं। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने हुकूमत की जानिब से बेंच पर एतराज उठा दिया। कहा लीक ऑडियोज में एक चीफ जस्टिस की सास से मुताल्लिक है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया, क्या आपका इस वक्त केस ये है कि ऑडियोज बादी नजर में दुरुस्त हैं? अटॉर्नी जनरल ने कहा, वफाकी हुकूमत ने हकायक जानने के लिए कमीशन बनाया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने मुकालमा किया, सीनियर काबीना मेंबर ने तो इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। क्या दुरुस्त है जिसे ऑडियोज की तहकीक का नहीं पता वो बेंच पर एतराज उठा दे? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि क्या एक वजीर के बयान को पूरी हुकूमत का बयान कहा जा सकता है? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि वजीर अगर चाय पीने का कहे तो अलग बात, ये तो बड़ा आसान हो जाएगा। जिस जज को केस से हटाना हो उसका नाम लेकर ऑडियो बना दो। चीफ जस्टिस का कहना था कि आपकी दरख्वास्त पर एतराजात हैं तो दूर करें, तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी देख लेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि कैसे मफरूजे पर बात कर सकते हैं कि केस में चीफ जस्टिस समेत 2 जजेस का मफाद वाबस्ता है। एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में मदाखलत ना करें। इंक्वायरी कमीशन बनाने से कबल हमसे पूछा तक नहीं गया। महज इल्जामात की बुनियाद पर जजेस पर एतराज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ केस में बेंच से मुताल्लिक हुकूमती एतराज पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने जुडिशल कमीशन की कार्रवाई से मुताल्लिक हुक्म इम्तना बरकरार रखा। कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर फौरी समाअत की इस्तदा मुस्तरद कर दी।
ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ केस, हुकूमती एतराज पर फैसला महफूज। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ केस की समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन को काम करने से रोकने के हुक्म इम्तनाई में तौसी कर दी। कमीशन के खिलाफ बेंच तब्दीली की हुकूमती दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत का आगाज हुआ तो दरख्वास्त गुजार का कहना था कि ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुकर्रर नहीं हुई। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने हुकूमत की जानिब से बेंच पर एतराज उठा दिया। अटॉर्नी जनरल ने ऑडियो लीक्स कमीशन की TORs पढ़कर सुनाए। अटॉर्नी जनरल के बेंच पर एतराज से मुताल्लिक दलाइल मुकम्मल हो गए। दरख्वास्त गुजार आबिद जुबैरी के वकील शुएब शाहीन ने भी दलाइल मुकम्मल कर लिए। दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट ने सहाफ़ी इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त पर समाअत 10 दिन तक मुलतवी कर दी। रिमार्क्स दिए, आइंदा समाअत तक कोई पेशरफ न हुई तो अदालत अपना हुक्म सुनाएगी। दौरान समाअत अदालत ने ज़ेर इल्तवा मुकदमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर इजहार बरहमी किया। कहा, यह नया कल्चर परवान चढ़ा रहे हैं कि ज़ेर इल्तवा मुकदमात की बाबत प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होने लगे। अगर हमें कोई धमकाता है तो हम डरने वाले नहीं हैं। दौरान समाअत वकील से मकालमे में चीफ जस्टिस ने कहा, मुझे किसी से खौफ नहीं, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। मेरे लिए अपनी दुकान ना चमकाएं, आपने जो बातें करनी हैं करें, मेरी फिक्र आप छोड़ दें। जहांगीर तरीन की नई जमात का नाम फाइनल करने के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी गई। PTI छोड़ने वालों को भी शामिल करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। हाशिम डोगर ग्रुप के 3 अरकान भी जहांगीर तरीन से जामिल हैं। जहांगीर तरीन की नई जमात का नाम क्या होगा? सोच विचार और रजिस्ट्रेशन की कोशिशें शुरू हो गईं। जहांगीर तरीन ने पार्टी का नाम फाइनल करने के लिए इसहाक खाकवानी, ओन चौधरी और लीगल टीम पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी। नाम की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए फौरी इक़दाम करने का टास्क दे दिया। लीगल टीम पार्टियों के नामों और इलेक्शन कमीशन को दरकार तमाम तकाजे पूरे करेगी। PTI छोड़ने वालों को शामिल करने के लिए राब्ते तेज हो गए। हाशिम डोगर ग्रुप के 3 अरकान जहांगीर तरीन से जा मिले। साबिक रुकन सूबाई असम्बली राजा यावर कमाल, मामून तारड़ और राय असलम ने जहांगीर तरीन से मुलाकात की। आइंदा हफ्ते जहांगीर तरीन की जानिब से नई जमात का ऐलान मुतवक्का है। तहरीक लब्बैक का पाकिस्तान बचाओ मार्च पतोकी टोल प्लाजा पहुंच गया। मार्च के कायदीन और शुरका आज मांगा मंडी में क़याम करेंगे। सरबरा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान साद रिजवी की ज़ेर क़यादत पाकिस्तान 17वें रोज़ रैनादा खुर्द से रवाना होकर पतोकी टोल प्लाजा पहुंच गया। मार्च में TLP कारकुनान के अलावा शहरियों की बड़ी तादाद भी शरीक है। कराची से शुरू होने वाला पाकिस्तान बचाओ मार्च इस्लामाबाद में इख्तिताम पजीर होगा। पाकिस्तान बचाओ मार्च के कायदीन और शुरका आज मांगा मंडी में क़याम करेंगे। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में शोहदा और गाजियान पाकिस्तान को खिराजे अकीदत पेश करने की तकरीब। राहत फ़तेह अली खान का शोहदा को सलाम, अपनी आवाज़ का जादू भी खूब जगाया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं, शिमाली वजीरिस्तान में शहीद होने वाले फौजी एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शोहदा को मुकम्मल फौजी एजाज़ व इकराम के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस मौके पर मिलिट्री के सीनियर अफसरान ने शिरकत की। ISPR का कहना है, पाक फौज हर किस्म के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों खतरात के खिलाफ और वतन के दिफा के लिए पुरअज़्म है। मुसल्लह फ़ौज मुल्क की अमन तबाह करने वालों को पूरी क़ुव्वत से जवाब देंगी। मुल्क की जारी हालात में शहरियों के जानो माल सब गैर महफूज हैं। लाहौर की बरकी रोड पर 1.5 करोड़ रुपए की डकैती की वारदात की CCTV मंजर आम पर आ गई। डाकुओं की बैंक में एंट्री, गार्ड्स को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक CCTV फुटेज की मदद से शनाख्त का अमल शुरू कर दिया गया। लाहौर की बरकी रोड पर 1.5 करोड़ रुपए की डकैती, बैंक को लूट लिया, गार्ड पर तशद्दुद, काबू करके कार्रवाई डाली गई। डकैती वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर। डाकुओं को बैंक में दाखिल होते और सिक्योरिटी गार्ड्स को तशद्दुद करते देखा जा सकता है। एक डाकू पहले से अंदर मौजूद रेकी करता रहा, दीगर सिक्योरिटी गार्ड को खींच कर अंदर लाए। बैंक में मौजूद डाकुओं ने साथियों के आने पर अंदर मौजूद गार्ड से गन छीन ली। 2 डाकुओं ने पी कैप और मास्क पहन रखे थे। 2 डाकुओं के चेहरे वाज़ेह नजर आ रहे हैं। पुलिस के मुताबिक CCTV फुटेज की मदद से शनाख्त का अमल शुरू कर दिया। कराची में जराइम का जिन बेकाबू दायरा बढ़ने लगा। गिजरी थाने की हदूद शहर कमर्शियल में वाक़ मेडिकल डायग्नोस्टिक मेडिकल लेबॉर्ट्री में वारदात की रिपोर्ट हुई। डाकू अकाउंटेंट को रस्सियों से बांधकर तसल्ली से 3 करोड़ रुपए लूटकर बासानी फरार हो गए। पुलिस का कहना है, वारदात की ताख़ीर से रिपोर्ट मामले को पुरअसरार और मशकूक बना रही। गिजरी थाने की हुदूद शहर कमर्शियल में मेडिकल डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री में वारदात। FIR दर्ज। मतन के मुताबिक मुलजिमान अकाउंटेंट को रस्सियों से बांधकर 3 करोड़ लूट कर फरार हो गए। वारदात की FIR मालिक की जानिब से आज दर्ज करवाई गई, जबकि वारदात 2 जून को हुई थी। वारदात की FIR का देर से दर्ज करवाना वारदात को मशकूक बना रहा है। मालिक को अपने मुलाजिम पर ही शक है कि वारदात में मुलाजिम शामिल है। वारदात का मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी।
दुनिया में कुछ मुहिम जो ऐसे भी हैं जो खतरात से खेलने को अपनी ज़िंदगी समझते हैं। दुनिया भर का चक्कर लगाने का अज़्म लिए ऐसे ही 35 सयाह ईरान के रास्ते कोयटा पहुंच गए। इस बारे बता रहे हैं उल्फत आज़म। कोयटा में बाइक रैली के नाम से वर्ल्ड टूर का आगाज फ्रांस से हुआ। इटली, क्रोएशिया, बोस्निया, बल्गारिया, तुर्की और ईरान समेत दीगर 5 जून को तफ्तान बॉर्डर क्रॉस करके सयाह बलूचिस्तान पहुँचे। 10 गाड़ियों और 7 एबी बाइक्स पर आने वाले जागे के सहराई और नौशकी के पहाड़ी और दुश्वार गुजार इलाकों से होते हुए कोयटा पहुँचे। 6 जून को कोयटा में क़याम किया। सयाह नॉर्दर्न एरियाज का सैर के बाद वाघा बॉर्डर के रास्ते भारत रवाना हो जाएंगे। Pakistan, especially in Quetta, because Malaysia and Pakistan has always been very cordial friendship. We will be spending 10 days in Pakistan, visiting the best. We will be driving from. Last night we drove from from Taftan to Quetta. ईस्ट एशियन ममालिक म्यांमार और थाईलैंड से होते बाइक रैली 16 ममालिक का सफर करके 4 जुलाई को मलेशिया पहुंचेगी। कैमरामैन सैयद अली के साथ आजम उल्फत, बोल न्यूज, कोयटा। बरतानवी शाही खानदान का कोई फर्द 130 साल में पहली बार अदालत के रूबरू पेश। गैर कानूनी फोन हैकिंग और मुख्तलिफ जराए से जासूसी के इल्जाम में शहजादा हैरी बरतानवी मीडिया ग्रुप द मिरर के खिलाफ लंदन के हाई कोर्ट पहुंच गए। गैर कानूनी फोन हैकिंग और मुख्तलिफ जराए से जासूसी, शहजादा हैरी बरतानवी मीडिया ग्रुप द मिरर के खिलाफ लंदन के हाई कोर्ट पहुँच गए। मुकदमे की समाअत के दौरान उनके वकील का कहना था कि मुकदमा प्रेस के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई का हिस्सा नहीं, बल्कि इसका मकसद मुबैना गैर कानूनी सरगर्मियों पर तवज्जो मरकूज करवाना है। समाअत में शहजादा हैरी ने बयान दिया कि साबिक एडिटर पियर्स मोर्गन ने इनकी वालिदा शहजादी डियाना के पैगाम सुने, अपने और अपने भाई शहजादा विलियम के दरमियान मुश्किलात की निशानदही की और कहा कि मैगजीन रिपोर्ट से भाइयों के दरमियान अदम एतमाद का बीज बोया गया। शहजादा हैरी के अलावा 100 दीगर शख्सियात ने बरतानवी मीडिया ग्रुप पर मुकदमा किया है। चीन में तैयार शुदा पहले क्रूज शिप ने अपना पहला सफर कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। 1,35,000 टन से जायद वजन के हामिल एडवर्ड इमर्जिंग सिटी नामी क्रूज शिप ने शंघाई में अपना मुकम्मल कर लिया है। अगले मरहले में इस क्रूज शिप की समंदरी आजमाइश शुरू की जाएगी। एडवर्जिमिक सिटी नामी चीनी साख्ता क्रूज शिप चीन की जहाज साजी की सनत में अहम संग मील करार दिया जा रहा है। फ्रांस में रिटायरमेंट की उम्र में 2 साल की तोसी, मुल्क गिर बड़े पैमाने पर हड़ताल और मुजाहरे किए जा रहे हैं। फ्रांस भर में 250 मकामात पर एहतजाज जारी है, जबकि वजीर दाखिला ने एहतजाज के सबब पेरिस में 4,000 जबकि मुल्क भर में 11,000 कार तैनात कर दिए हैं। पैसे की चकाचौंध और भारतीय बोर्ड का दबाव काम कर गया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के तमाम मेंबरान ने एशिया कप के लिए पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल मुस्तरद कर दिया। जवाब में पीसीबी की जानिब से एशिया कप का बॉयकॉट मुतवक्के है। इवेंट मनसूख होने का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुतबादिल के तौर पर 4 या 5 रुकनी टूर्नामेंट कराया जाएगा। एशिया कप भारतीय साजिशों का शिकार बन गया। इवेंट का रमा बरस होना खटाई में पड़ गया। पैसे की चकाचौंध और भारतीय क्रिकेट बोर्ड का दबाव काम कर गया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के तमाम मेंबरान ने पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल मुस्तरद कर दिया। भारतीय मीडिया ने दावा कर दिया मुमकिन तौर पर पाकिस्तान एशिया कप का बॉयकॉट कर सकता है। पाकिस्तान के बॉयकॉट की सूरत में एशिया कप मनसूख होने का इम्कान है। इवेंट के मुतबादिल के तौर पर 4 या 5 रुकनी टूर्नामेंट कराया जाएगा। ब्रॉडकास्टर्स के नुकसान का किया जाएगा। कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल से कोर्स मुकम्मल कर लिया। दोनों खिलाड़ियों ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल से बिजनेस ऑफ एंटरटेनमेंट, मीडिया और स्पोर्ट्स की हासिल की। बाबर आजम ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की जिसमें उनके हमरा फ्रेंच और नाइजीरियन मार्शल आर्ट्स और अमेरिकी फुटबॉलर जेम्स विंस्टन मौजूद थे। बाबर की तस्वीर में 5 तालिब इल्मों समेत उनकी खातून टीचर भी मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन बाबर आजम के लिए एक और एजाज़। आईसीसी ने मई के महीने के बेहतरीन खिलाड़ी के अवार्ड के लिए नामजद कर दिया। आईसीसी की जानिब से जारी में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को नामजदगियों में शामिल किया गया है। मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए बांग्लादेश के नजमुल हसैन शंतु और आयरलैंड के हैरी टेक्टर को भी नामजद किया गया है। इससे कबल भी बाबर आजम कई मरतबा प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीत चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जश्न बहारा फ्री स्टाइल पोलो फेस्टिवल सजा, जिसमें 25 टीमों ने हिस्सा लिया। शायकीन की बड़ी तादाद खेल से महजूज हुई। तफसीलात जानेंगे नदीम खान की रिपोर्ट।
खेलों का बादशाह और बादशाहों का खेल फ्री स्टाइल पोलो आज भी गिलगित बल्तिस्तान में मकबूल। गिलगित में जश्न बारह फ्री स्टाइल पोलो फेस्टिवल सजा। गिलगित बल्तिस्तान से 25 टीमें इन एक्शन। पोलो टीमें ग्राउंड में दाखिल हुई तो रिवायती मखसूस धुनों से पोलो टीम का इस्तकबाल किया जाता है। इस खेल को देखने के लिए ग्राउंड में आने वाले शायकीन पोलो रिवायती म्यूजिक पर रक्स करते हैं, जिसे देखकर शायकीन भी लुत्फ अंदोज होते हैं। फर्स्ट टाइम मैं इस पोलो को देख रही हूँ, जो फ्री स्टाइल पोलो गेम है, जो कि एक यूनिक गेम है और कहीं पे भी और नहीं खेलते। ये एक मैं समझती हूँ कि ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ भी है कि आप टूरिस्ट को और लोकल को एंगेज करने के लिए ये एक हेल्दी एक्टिविटी है। पोलो फेस्टिवल में नुमाया पोजीशन लेने वाली टीमों के बेहतरीन खिलाड़ियों को 12,500 फीट बुलंदी पर सिंदूर पोलो फेस्टिवल के लिए मुंतखब किया जाता है। कैमरामैन फरमान करीम बेग के साथ नदीम खान, बोल न्यूज़, गिलगित। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात की बहाली के अमल में 7 साल बाद दारुल हुकूमत रियाद में ईरान ने अपना सिफारत खाना खोल दिया। तकरीब में सऊदी वजारत खारजा के अंडर सेक्रेटरी अली यूसुफ, ईरानी वज़ीर खारजा के मुआविन अली यकदी, सऊदी अरब में ईरानी सफ़ीर अली रज़ा इनायती समेत दीगर ममालिक के सफरा ने शिरकत की। ईरानी वज़ीर खारजा का कहना था कि सऊदी अरब और ईरानी सिफारती ताल्लुकात की बहाली से दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान भी बाहमी मरासम कायम होंगे और इससे खित्ते की तिजारत, अमन व सलामती और दीगर उमूर पर भी मस्बत नताइज बरामद होंगे। 3 मिलियन फॉलोअर्स मुकम्मल होने की खुशी, इंडियन फैंस का जश्न। वहाज अली की तस्वीर थामे नन्हे बच्चों ने केक काटा और खूब जश्न मनाया। वहाज अली ने भी मद्दाहों का खूब शुक्रिया अदा किया। महकमा मौसमियात ने बहिरा अरब में समंदरी तूफान का खदशा जाहिर कर दिया। तज्जियाकारों के मुताबिक जनूबी बहिरा अरब में हवा का दबाव कम मौजूद है। 10 या 11 जून को हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार करके साइक्लोन बन सकता है। बहरा अरब में समंदरी तूफान, मुतासर हो सकता है सिंध और बलूचिस्तान। मौसमियाती तज्जियाकारों ने खबरदार कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी बहरे अरब में हवा का दबाव कम मौजूद है। 10 या 11 जून को हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार करके साइक्लोन बन सकता है। तूफान से सिंध और बलूचिस्तान की साहिली पट्टी, ओमान और गुजरात को मुमकिना खतरा है। साइक्लोन का नाम बांग्लादेश के तजवीज़ करदा अल्फाज पर बाय पर जॉय रखा गया है, जिसका मतलब तबाही के हैं। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक तूफान से पाकिस्तान के साहिली इलाके को किसी तरह का खतरा नहीं। महकमा मौसमियात तूफान की निगरानी कर रहा है। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स। कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।